हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, राइस या रोटी। क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या क्या इनके नुकसान हैं, क्या राइस एंड रोटी खाना प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमें राइस या रोटी खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें हर तरीके की एडवाइजेस मिलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ। उन्हीं में से एक एडवाइस लोग देते हैं कि चावल खाने से डायबिटीज़ हो सकती है। तो क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कैलोरीज़ के बारे में। रोटी, 2 मीडियम साइज़ रोटी में अप्रॉक्स 200 कैलोरीज़ होती हैं, और एक सर्विंग राइस में, एक कप राइस में अप्रॉक्स 242 कैलोरीज़ होती हैं। तो इन दोनों में ओनली 42 कैलोरीज़ का डिफरेंस है। राइस थोड़ी ज़्यादा कैलोरिक होती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कौन कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। 2 रोटी में कार्ब्स 40 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम होता है, डाइटरी फाइबर 5 ग्राम होते हैं, और फैट 1.4 ग्राम होता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वाइट राइस के बारे में। उसमें कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम होती हैं, प्रोटीन 4.3 ग्राम होती है, डाइटरी फाइबर 0.7 ग्राम होते हैं, और फैट 0.8 ग्राम होता है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, कैलोरीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कार्ब्स थोड़े से, चावल में थोड़े ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और डाइटरी फाइबर की बात किया जाए तो होल व्हीट रोटी फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आप चावल पे स्विच कर सकते हैं। रोटी की मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? जो खाना खाते हैं तो खाना हमारे ब्लड में मिल जाता है, और वो इंसुलिन लेवल को राइज अप कर देता है। तो कितनी जल्दी हमारा इंसुलिन स्पाइक अप होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतनी जल्दी इंसुलिन स्पाइक अप करेगा। तो राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत ये इंसुलिन का लेवल बढ़ा देता है। तो अगर आप पहले से ही प्री डायबिटिक हैं, आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, तो आप चावल टोटली अवॉइड करें, स्पेशली वाइट राइस। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, बट आप राइस कंज्यूम ना करें, बिकॉज उससे इंसुलिन स्पाइक अप कर जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम होती है, तो इंसुलिन स्पाइक अप नहीं करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। रोटी एंड चावल में दोनों में ही एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉलेट। अब जो राइस होती है उसमें फॉलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन बी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोटी। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में। सबसे पहले मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में आ जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। प्रेगनेंसी में कैल्शियम एंड आयरन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबीज़ के लिए। तो अगर आप रोटी कंज्यूम करते हैं तो आपको अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम और आयरन फुलफिल होता रहेगा, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है डिलीवरी के टाइम पे। तो आयरन की मात्रा कम ना हो, और बच्चे को ग्रो करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें होल व्हीट रोटी से फुलफिल होती हैं। अब अगर हम राइस की बात करें तो राइस में कैल्शियम 0 होता है, कोई भी कैल्शियम आपको राइस से नहीं मिलेगा। राइस में सिर्फ फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है एंड पोटेशियम होता है। फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की मात्रा भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रोटी, बट आयरन की मात्रा एज इट इज़ रहती है। तो अगर आपको अपना आयरन और कैल्शियम का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करना है, तो आप रोटी कंज्यूम करें। अब हमको क्या खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए कि राइस खाना चाहिए? रोटी से हमें फाइबर मिल रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है रोटी का, कार्ब्स कम है रोटी में, कैलोरीज कम है रोटी में, तो रोटी खाएं। या ऑन द अदर हैंड राइस, वाइट राइस में कार्ब्स ज़्यादा हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, बट इसमें फॉलेट हमें मिल जाते हैं, ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो अब क्या खाया जाए? दोनों चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप रोटी ज़्यादा खाते हैं तो भी वो बेकार है हेल्थ के लिए, और अगर आप राइस पूरी थाली भर के खाते हैं तो वो भी बेकार है हेल्थ के लिए। अगर आप राइस की एक स्पेसिफिक पोर्शन खाते हैं, थोड़ा छोटा पोर्शन खाते हैं, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको खाना कैसे है? चावल खाने, तो चावल आप अपन ज़्यादातर किससे खाते हैं? राजमा से, छोले से, दालों से। तो आप दाल का एक बाउल लें, उसमें थोड़े चावल ऐड करें। आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी में चावल को ऐड करना है, ज़्यादा आप चावल ना खाएं।
उसमें ऐड करें, साथ में कर्ड ले लें और सैलड ले लें। ये पूरा बैलेंस डाइट है, इसको आप फॉलो करें। और आप कोशिश करें कि रात को चावल थोड़ा अवॉइड करें। रात में चावल खाने का ये ड्रॉबैक होता है कि चावल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो रात में हमको लगेगी भूख, और जब भूख लगती है तो हम जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, चिप्स हो गए या जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है वो खाना शुरू कर देते हैं। जंक फूड बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी दोनों के लिए अनसेफ होता है, बिकॉज वो प्रिजर्वेटिव से बना हुआ होता है, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा रहता है। तो आप राइस थोड़ा सा नाइट में अवॉइड करें। अगर आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो टोटली राइस अवॉइड कर दें। अगर आपको डाइजेशन में दिक्कत है तो आप राइस खाएं, बट एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट में खाएं। रोटी के साथ भी यही है, आप एक बार में 2 रोटी खाएं, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दें, बट रोटी आप उतनी ही खाएं। तो अगर आप ऐसे बैलेंस डाइट करके खाएंगे कि दिन में आपने चावल खा लिए, रात में रोटी खा लिए, तो आपको इनकी क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशंस भी मिलते रहेंगे, और इनके जो कॉन्स हैं वो भी आपकी बॉडी को, हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगे। आप हमेशा अपना फैमिली फूड फॉलो करें। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ दोनों टाइम फैमिलीज में रोटी खाई जाती है, लंच में भी लोग रोटी खाते हैं, डिनर में भी रोटी खाते हैं, तो उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो उन्हें कोई भी हार्म नहीं होता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपके घरों में दोनों टाइम रोटियाँ बनती हैं, तो आप रोटी पर ही स्टिक रहें, आप कुछ अलग से ना करें। और अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, कोस्टल एरियाज हो गई, साउथ इंडिया हो गया, वहाँ राइस एज अ मेन स्टेपल फूड है। तो अगर आप ऐसी रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ आप दोनों टाइम राइस खाते हैं, तो आप दोनों टाइम राइस खाएं, बिकॉज आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट करती है। तो बस ये है कि क्वांटिटी का आप ध्यान रखें कि आपको कितनी क्वांटिटी में राइस या रोटी कंज्यूम करना है, ताकि इसका कोई भी डिसएडवांटेज आपकी बॉडी में ना हो। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को कच्चे चावल, रॉ राइस खाने की क्रेविंग्स होती हैं, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज कच्चे चावल में केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। अगर आप वो खा लेंगे तो बॉडी में उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, वो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। फूड क्रॉप में सबसे ज़्यादा राइस में आर्सेनिक की मात्रा होती है, तो अगर आप उसको बिना वॉश किए, बिना पका के खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में जाएगा, और कभी कभी एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी आप अनकुक्ड राइस ना खाएं, पूरी तरीके से पका कर ही खाएं। तीसरा जो प्रॉब्लम होती है, अनकुक्ड राइस डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो आप जो भी राइस खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उससे वो पचेंगे नहीं। तो आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी में, तो खासतौर कच्चे चावल ना खाएं। तो क्रेविंग हो रही है तो आप कुछ और खा के क्रेविंग्स अपनी शांत करें, बट वाइट राइस, कच्चे चावल ना खाएं। तो ये थी मेरी वीडियो रोटी वर्सेस राइस को लेके, प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, और अगर वीडियो यूजफुल रही देन प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।